अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन इख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। पढ़िए, सारे पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़िविल एहतशाम बरादरान सलाम बिलखसूस उलमाए किराम सनाखान मुस्तफ़ा नुकाबा कुर्रा हज़रात उशाकान मुस्तफ़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाब, मैं और आप बरादरम मोहम्मद शमरोज़ साहिब उनकी सालगिरह के मौके पे हजूर का जिक्र करने आए हैं। मन अहब्बा शैयन अक्सर जिक्रुहु, जिससे मोहब्बत हो ना कसरत से उसका जिक्र किया जाता है। सालगिरह के मौका पे लोग क्या क्या कुछ नहीं करते, मगर नबी का आशिक सालगिरह पे भी हजूर का जिक्र करता है। जो कोई जिसदा आशिक होवे उससे दी गल करदा, सौ सौ मकर बहाने करके उस दे मरने मरदा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जो जिसका आशिक हो ना उसी की बात करता है, और जो आशिक ही हजूर का हो, जो हजूर का आशिक हो। और मियाँ 14 सदियां गुजर गई, लोग अपनों का नाम तक भूल गए। पिछले दिनों शाहद भाई मुझे यूनियन काउंसिल जाना हुआ, तो वहां एक शख्स डेथ सर्टिफिकेट बनवाने आया था। तो जब सेक्रेटरी ने पूछा तुम्हारी दादी का नाम क्या है, तो वो शख्स कहने लगा कि मैं फोन करके पूछता हूं कि दादी का नाम क्या है। वो दौर जिस दौर में लोग अपनों को भूल गए, मिट गया मुश्ताक दिल से, रंगे यादें रफ्तगा, फूल महंगे हो गए, कब्रें पुरानी हो गई। वो दौर जिस दौर के अंदर लोग अपनों को भूल गए, 14 सदियां गुजर गई, मुस्तफा का नाम भी सीने ठंड डाल रहा है, हुजूर का जिक्र भी सीने ठंड डाल रहा है। और क्यों ना हो, मेरे मुस्तफा का नाम ही ऐसा है, नाम लो सीने ठंड पड़ जाती है। अल्लाह अकबर। देखिए, मैंने बड़ी मेहनत करके ना मुख्तलिफ नबियों के नामों के मतलब ढूंढने की कोशिश की। आदम का मतलब है गंदमी रंगत को जाहिर करने वाला, नूह का मतलब है आराम और राहत, याया का मतलब है उम्र दराज, इसहाक का मतलब है हशाश बशाश, मूसा का मतलब है पानी से निकाला हुआ, याकूब का मतलब है पीछे आने वाला, ईसा का मतलब है गुलकू गुलाब की तरह सुर्ख रंगत वाला, और मोहम्मद का मानी है हमदाबादा हमदिन। मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए। मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए। अब जुमला सुन के इस गली के दरो दीवार सुभान अल्लाह से गूंजेंगे। आसान कर दूं, मोहम्मद उसे कहते हैं तारीफ की तारीफ खत्म हो जाए। मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी फिर भी तारीफ खत्म नहीं होती। मैं खाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का बस नाम सहारा देता है। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु, सारे बोलो सल्लल्लाहु। अब शाहद फराज साहब आपकी नजर, कौन मोहम्मद
अर्श वाले जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, फर्श वाले जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, शर्क वाले जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, गर्ब वाले जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, इज़राइल जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, जबरील जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, इज़राइल जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, मिकाइल जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, अरे बशर जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, मोमन जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, वली जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, गौस जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, गौस आजम जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, ताबी जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, तबा ताबी जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, नबी जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, रसूल जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, आदम जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, शीश जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, इब्राहिम जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, इस्माइल जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, यूसुफ जिसकी तारीफ करें वो है मोहम्मद, दाऊद जिसकी तारीफ करे वो है मोहम्मद। अब हाथ उठा के खुद खुदा जिसकी तारीफ करे वो है मोहम्मद। मैखाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का बस नाम सहारा देता है। अल्लाह अकबर। और देखिए मैंने अर्ज किया कि लोग अपनों के नाम भूल गए, 14 सदियां बाद भी मेरे हुजूर का शजरा आज भी नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। अहले इल्म तशरीफ फरमा है। देखिए मैंने अर्ज किया ना कि वो तो अपनी दादी का नाम ना हजरत बता सका। सुनिए मेरे आका का नूर अजल से था। जड़ा नबी नू नूर मानदा उची आके सुभान अल्लाह। अल्लाह करे तुसी बोलो ते अल्लाह करे इल्मी गल्ला सुनन दे आदि बन जावो। देखिए ये नूर अजल से था। ये जो मेरे भाई पढ़ते हैं ना कि नूर अजली चमकिया, गायब अंधेरा हो गया, कमली वाला आ गया, था सवेरा हो गया। देखो ना आज इस गली में भी नूर फैला हुआ है। आज ये रौनक, ये खिले हुए चेहरे, ये चलते हुए कुमक में ये बता रहे हैं कि कमली वाले हुस्न दी बज़म अंदर सोना पहन लो लाख दा सज आयो। आका साडे जैबे लज्जे ते एक पासे तू ते रखन मुरसलां दी लाज आयो। और पूजा हक दी करी दी है किस तरह दसन सारे जमाने नू चज आयो। सदियां बीत गईयां सरदार भावें सानू इंज लगदा है जिवें अज आयो। सदियां बीत गईयां सरदार भावें। और देखिए मेरे आका का वो नूर जो अजल से था, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, वो नूर जो अजल से था, वो नूर चलता हुआ हजरत आदम में आया, आदम से हजरत शीश में आया, शीश से चलता हुआ हजरत इब्राहिम में आया, इब्राहिम से इस्माइल, इस्माइल से नाबत, नाबत से यशब, यशब से यरब, यरब से तैरक, तैरक से नहूर, नहूर से मुकव्वम, मुकव्वम से ओद, ओद से अदनान, अदनान से माद, माद से निजार, निजार से मुजर, मुजर से इलियास, इलियास से मुदरका, मुदरका से खुजैमा, खुजैमा से किनाना, किनाना से नजर, नजर से मालिक, मालिक से फेर, फेर से गालिब, गालिब से लोई, लोई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कुसई, कुसई से अब्दुल मन्नाफ, अब्दुल मन्नाफ से हाशम, हाशम से अब्दुल मुतलिब, अब्दुल मुतलिब से अब्दुल्ला, और हजरत अब्दुल्ला से वफा बनकर, अता बनकर, सखा बनकर खुदा का नूर उतरा है मोहम्मद मुस्तफा बनकर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सब आशिकाने मुस्तफा बैठे हुए जरा हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर। जरा पीछे वाले बोले हाथ उठाकर नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी। सब बोलेंगे जश्न ईद मिलादुन नबी। नबी का मिलाद, नबी का मिलाद। यार सारे आशिकाने मुस्तफा बैठे हैं, जरा हाथ उठाकर ऊंची आवाज से बोले जश्न ईद मिलादुन नबी। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लिमू औलादकुम सिलासा खिसाल हुब्बा नबीकुम व हुब्बा अहले बैतिही व तिलावतल कुरान।
ये वो लफ्ज हैं जो मुस्तफ़ा ने अपने लबों से अदा फरमाए हैं। आज हमारा मिजाज क्या है, हजूर की नात पे हाथ उठा के ऐसे ऐसे लहरा के भी बोले, लहराना चाहिए, मोहब्बत का इजहार फरमाना चाहिए, मगर ये वो अल्फाज हैं जो मुस्तफ़ा ने अपने लबों से अदा फरमाए हैं, लिहाजा इन पे उच्ची सुभान अल्लाह फरमाना चाहिए। मेरे नबी फरमाए, सुनो, ये शमरोज भाई ने वैसे नहीं महफिल सजाई, इन उलमा को बुलाया, लंगर पकाया, साउंड लगवाया, माल लगाया, और माल लगा के उन्होंने सालगिरह के मौके पे ये साबित फरमाया कि उनको माल नहीं प्यारा, आमिना का लाल प्यारा है। अहबाब ज़िवकार देखिए, मेरे आका फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। कितनी? 3 चीजें। हुब्बा नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। कैसे मोहब्बत आएगी? किसी के सामने कसरत के साथ किसी का जिक्र करो, मोहब्बत पैदा हो जाती है। अपनी औलादों को बताओ ना, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, मगर इतना जिक्र किसी का नहीं हुआ जितना जिक्र मुस्तफ़ा का हुआ है। आज के गए गुजरे दौर में महंगाई, बेरोजगारी, अफरा तफरी, फसाद, धंधा, हर चीज इखलाकियात नीचे जा रही है। अब अगर तेरा शौक हो ना तो हाथ उठा के मेरे नबी को सलाम करना। हर चीज नीचे जा रही है, जिक्र मुस्तफा ऊपर जा रहा है। हर चीज अलामा सब नीचे। वाराफाना लका जिक्र का हैसा आया तुझ पर, आका जिक्र है ऊंचा तेरा, बोल है बाला तेरा। अब मैं वो बात बताने लगा हूं, और हमारा नबी तो वो है, अपने गैर भी जिसकी नाते पढ़ रहे हैं। ये माजी करीब की किबला बात है। भारत ने अपना खलाई मिशन चांद पे भेजा। सनीता विलियम एक हिंदू औरत है, साकी साहब, वो उस खलाई मिशन की सरबराह थी। यहां रुक करके तवज्जो चाहूंगा। लोग कहते हैं, देखो जी, साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई कि हम चांद पे पहुंच गए। हम सुन्नी आगे से जवाब ये देंगे, और सुनो, तुम कहते हो हम चांद पे पहुंच गए और तुम आज गए हो, मेरा नबी 14 सदियां पहले ही हो आया है। कोई अरश तेरा यार गया, कोई जा सिदराते हार गया, एक कालिया जुल्फा वाला सी जरा लंगर शाह तो पार गया। अल्लाह अकबर। खैर, अगर कोई गया है ना तो वो भी हुजूर की नाते ही पढ़ते आया है। ये सनीता विलियम बाबा जी हिंदू औरत है। वो कहती है, जब हम चांद पे गए ना तो हमने जमीन की तरफ नीचे देखा। वो कहती है, चांद से ये गोट, ये महल, ये कोठी, ये कार, ये शहर, ये मुल्क, ये दरिया, ये समुंदर, वो कहती है चांद से कुछ भी नजर नहीं आता। आप जानते हो हमारा मजाज क्या है, मगर इस बात पे चुप ना रहना कि कोई हिंदू मुस्तफा की नात पढ़े और सुन्नी चुप रहे। वो कहती है, हमने जब गौर से नीचे देखा ना तो चांद से कुछ भी नजर नहीं आता। वो कहती है, जब हमने गौर से देखा तो चांद से या मक्का नजर आता है या मदीना नजर आता है। जहां नबी का जीना जीना है, एक मक्का है, एक सोना मदीना है। वो कहती है, हम हैरान हो गए, चांद पे ऑक्सीजन नहीं, आसारे जिंदगी नहीं, वहां पानी नहीं। कहती है, जहां कुछ भी नहीं ना, मुस्तफा का जिक्र वहां भी बुलंद हो रहा था। अल्लाह अकबर। इसीलिए आला हज़रत फरमाते ना, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, आका तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। अल्लाह अकबर। सुनिएगा साहिब, किसी के सामने कसरत के साथ जिक्र करो। आओ हम मिलाद के मौका पे अपने बच्चों को सामने बिठा के हजूर के कमालात, हजूर के मोजज़ात, हजूर की शान बयान करके इनको बताते हैं, बेटा मगरब वालों के पीछे ना जाना,
ये मगरब वाले हमारे कुछ नहीं लगते। हमारा जीना भी मुस्तफ़ा के लिए है, मरना भी मुस्तफ़ा के लिए है। और देखिए ये नात खां चूंकि कसीर अहबाब अदाद में तशरीफ फरमा है, तो जो एक खतीब होता है ना किबला, हजूर के दीन का खादम, उसका काम होता है कुरान सुनाए या मुस्तफ़ा का फरमान सुनाए। आइए अब मैं भी नात पढ़ने लगा हूं, मगर नात वो पढ़ने लगा हूं। देखिए भाई ने नात पढ़ी, कोई शार गुजरावाला का था, फराज साहब ने नकाबत फरमाई, कोई फैसलाबाद का शायर, कोई गुजरावाला का, कोई लाहौर का। साकी साहब नात पढ़ेंगे, कोई शायर गुजरावाला का, कोई इंडिया का, कोई किसी बांग्लादेश का, कोई किसी और मुल्क का। देख मैं वो नात पढ़ने लगा हूं जो नात भी सबसे अफजल है, पढ़ने वाला भी सबसे अफजल है। रब ने कुरान में अपने महबूब की नात को बयान फरमाया है। सुन्नी ने उच्ची सारी सुभान अल्लाह फरमाया है। जेड़ा चुप है ओनू नाल दा कवे भाई नात अफजल है, तो सुभान अल्लाह कहना भी सब तो अफजल है। अब बाबे जी वकार देखिए मैं नात पढ़ने लगा हूं। अब फराज साहब आपकी तवज्जो देखिए किबला, नात मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे का जिक्र हुआ। रब ने फरमाया वद्दुहा, जुल्फ का जिक्र हुआ। फरमाया वल्लैल, चेहरा नूर का जिक्र हुआ। फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, सीने का जिक्र हुआ। फरमाया अलम नशरा, हाथों का जिक्र हुआ। फरमाया यदुल्ला, अरे कदमों का जिक्र हुआ। फरमाया ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, अरे मेरे नबी के ज़माने का जिक्र हुआ। फरमाया वल असर, अरे मेरे नबी की उम्र का जिक्र हुआ। फरमाया ला अमरु का, अरे मेरे नबी की नूरानियत का जिक्र हुआ। फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मेरे आका की बशरियत का जिक्र हुआ। फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, अरे मेरे नबी के मिलाद का जिक्र हुआ। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अरे मेरे नबी के मिराज का जिक्र हुआ। फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, अरे मेरे नबी के मौजज़ात का जिक्र हुआ। फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, अरे मेरे आका की नूरानियत का जिक्र हुआ। फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, अरे मेरे आका के असहाब का जिक्र हुआ। फरमाया लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा, अरे मेरे नबी की आल का जिक्र हुआ। फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अरे मेरे नबी के अलकाब का जिक्र हुआ। फरमाया या अय्युहन नबी या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर, अरे मेरे नबी की वफा का जिक्र हुआ। फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका, अरे मुख्तसर कर दूं, कहीं मुस्तफ़ा के चेहरे की कसम, कहीं जमाने की कसम, कहीं उम्र की कसम। रब आखे सोने महबूबा मैं तेरे 100 नाज उठाना वा, लोकी मेरिया कसमां चाहते ने, मैं तेरिया कसमां चाहना वा। सुभान अल्लाह। रब आखे सोने महबूबा मैं तेरे 100 नाज उठाना वा। पूरे का पूरा कुरान ही हजूर की नात बन के आया है। पूरे का पूरा कुरान ही हजूर की नात बन के आया है। आओ अपनी औलादों को बताओ ना कि शेरा जबरा शद्दा मद्दा आका सब शान तेरी विच आइया, आमा लोका खबर ना कोई खासा रमजा पाइया। अपनी औलाद के सामने कसरत के साथ हुजूर का जिक्र करो, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मुझे याद आया बड़ा अनमोल हवाला, किबला आपकी नजर करने लगा हूं। ये जो मोहम्मद अली बाक्सर है ना, पहले इसका मजहब कोई और था, बाद में कलमा पढ़ के हजूर का नौकर बन गया था। रिटायरमेंट के बाद इसने पता क्या किया, इसने एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड लिया, उसके अंदर मेरे हुजूर का नाम लिखा। हुजूर का नाम लिख के ना ये साइन बोर्ड पकड़ के ऐसे एयरपोर्ट पे साकी साहब खड़ा हो जाता, और जो बंदा इसके साथ सेल्फी बनवाना चाहता या इससे मुलाकात करना चाहता, ये उसको हुजूर के नामे नामी इसमें गिरामी लफ्ज़ मोहम्मद की तरफ इशारा करके पूछता, आर यू नो दिस मैन, क्या तुम इसको जानते हो? वो कहता यू मस्ट नो दिस मैन, अगर नहीं ना जानते तो लाजमी जानो, बिकॉज आई लव दिस मैन। लोगो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करता हूं, बिकॉज आई लव दिस मैन। अल्लाह अकबर। वो भी बता गया लोगों, कायनात में सबसे अफजल हस्ती आमिना का लाल है।
अहबाब वकार, किसी के सामने देखिए इंसान हुस्न परस्त है, इसको हुस्न जहां भी नजर आए ये रुक जाता है। अपनी औलादों को बताना, बड़े बड़े सोने आए, बड़े बड़े चले गए, मगर सारे सोनों का सरदार मुस्तफ़ा बन के आया है। अहबाब वकार तवज्जो, मेरे आका जान रहमत सहाबा के जुर्मन में तशरीफ फरमा थे। मेरे करीम नबी ने फरमाया सहाबा, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके साथ एक हमजाद पैदा होता है। हमजाद पैदा होते ही बच्चे को गुदगुदी करता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। हम उसे जिंदगी की अलामत समझते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ। अहबाब तवज्जो चाहूंगा, मेरे आका करीम इरशाद फरमाए बच्चा रोता है। सहाबा अर्ज करते आका, क्या आपके साथ भी हमजाद यानी कि शैतान पैदा हुआ था और उसने आपको भी गुदगुदी की थी? ये जुमला ऐसा जुमला है, अगले साल तक मजा लो ना, अगला रब्बियुल अव्वल आ जाएगा, मजा खत्म नहीं होगा। मेरे मुस्तफ़ा ने गुले कुस की पत्तियों को जुम्बश फरमाई, फरमाया सहाबा, उस हमजाद ने मुझे क्या गुदगुदी करके रुलाना था, पैदा होते ही नजर मेरे चेहरे पे पड़ गई, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया था। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। अल्लाह अकबर। हुजूर ने इतने सोने थे, इतने सोने थे, जो भी हुजूर को देखता, देखते ही हुजूर का कलमा पढ़ के नौकर बन जाता था। अहबाब वकार, वक़्त अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा कि साहिब मकसद मिलाद को समझो। मेरे भाइयों, अगर एक बंदा 10 साल से महफिल मिलाद करवा रहा है और 10 साल के बाद भी उसे हुजूर की सुन्नत दाढ़ी रखना नसीब नहीं ना हुई, तो बंदा वो जाके सोचे कि वो हुजूर की मिलाद की महफिल से क्या दर्स लेके जा रहा है। आप तशरीफ लाए, मैं हाजिर हुआ। अगर हम खाली झोलियां लेके आए थे, खाली लेके चले जाएं, घर में जाके नमाज की पाबंदी नहीं, वालिदैन को धक्के, बेटी पैदा हो जाए परेशानी, हमसाये को तंग करना, तो मेरे भाई मुआफ करना, तू महफिल मिलाद में तो आया है, हुजूर के मिलाद के मकसद को नहीं समझ सका। हर बंदे के आने का मकसद होता है। मैं हाजिर हुआ खिताब के लिए, फराज साहब आए निकाबत के लिए, साकी साहब आए नात के लिए, किबला आए सदारत के लिए, आप आए हुजूर की नाते सुनने के लिए। मुकद्दरों की बात है ना, आपका ज़ौक बनाना चाहूंगा। देखिए अबू जाहल था ना, तुम्हारे मुकद्दरों को सलाम है यार, लोग अपने घरों में सो के आराम कर रहे हैं, तुम जाके हुजूर का जिक्र सुन रहे हो। अपने अपने मुकद्दर की बात है ना। अबू जाहल था ना साकी साहब, उसके हाथ में कैंकरों ने कलमा पड़ा, उसने दरख्तों को सजदा करते देखा, सूरज को पलटते देखा, चांद को टुकड़े होते देखा, मगर फिर भी बेईमान का बेईमान रहा। और सुनिए तुम्हें मुबारक हो, ना चांद टूटते देखा, ना सूरज पलटते देखा, ना कैंकरों को कलमा पढ़ते देखा, ना दरख्तों को सजदा करते देखा। 14 सदियां गुजर गई, रात का वक्त है, जाके हुजूर की मोहब्बत को सीने से लगा के बैठे हो। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लकबी हों वो पढ़ाए नहीं जाते, हर एक का हिस्सा नहीं, दीदार मोहम्मद का अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। अहबाब वकार, अगर नमाज पढ़ना तुझे नसीब नहीं है तो सोच लेना, मेरे नबी ने तो फरमाया था बैनल कुफ्र वल ईमान तर्कुस सलात, के मोमन और काफर के दरमियान जो फर्क है वो नमाज ना पढ़ने का है। तू हुजूर का कलमा पढ़ के भी अगर नमाज नहीं पढ़ता, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमन की मेराज है। और आज हमारा मजाज पता क्या, माफ करना, ये बातें हैं तल्ख, मगर अगर अलामा साहब ये ना की जाए तो मैं नहीं समझता कि हुजूर के मिलाद का मकसद पूरा हुआ। साहिब आज हमारा हाल ये है कि जिसके साथ हमें कोई लालच हो सिर्फ उससे ताल्लुक है, बाकी सबको दूर से ही सलाम है। वो मुझे सुल्तान महमूद गजनवी फराज साहब याद आए। सुल्तान एक जगह से गुजर रहा था,
तो वहाँ एक बाबा जी पौधा लगा रहे थे। तो बाबा जी की उम्र काफ़ी थी। सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगा, बाबा जी जितनी आपकी उम्र है ना इसका फल खा सकते हो, ना इसकी छाँव में बैठ सकते हो, तो पौधा क्यों लगा रहे हो? जो मेरे बुजुर्ग है ना उनकी मोहब्बत को सलाम। बाबा बोल के कहता है, पुत्रा मैं बवा ना बवा, होर लोग तो बह ही जान देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बैठूं ना बैठूं, और लोग तो बैठ ही जाएंगे ना। अब बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी बड़ा खुश हुआ। उसने अशरफियों से भरी हुई थैली बाबा जी को दे दी। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े। कहा, बाबा क्या हुआ? कहा, सुल्तान तू कहता था ना छांव में बैठेगा ना फल खाएगा, देख अभी पौधा मैंने लगाया नहीं, रब ने फल पहले ही अता फरमा दिया है, रब ने फल पहले ही अता फरमा दिया है। बाबा जी फिर मुस्कुराने लगे। तो सुल्तान खुश हुए, अशरफियों से भरी हुई एक और थैली दे दी। तो बाबा जब मुस्कुराया ना, कहा बाबा अब क्यों मुस्कुराया है? कहा, बादशाह सलामत देख, अगर कोई बाग लगा भी ले ना तो साल में एक मरतबा फल देता है। देख अभी मैंने बाग लगाया नहीं, रब ने 2 मरतबा फल अता फरमा दिया है। जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा हारन दा मुल हीरा। साहिब मकसद मिलाद ये है कि ऐसी जिंदगी गुजार जा, ऐसी जिंदगी गुजार जा कि जब तू जाए तो लोग ये ना कहें चंगा होया मर गया है, बल्कि जनाजा जा रहा हो तो सारे कहें वो देखो सोने मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। ये जिंदगी का मकसद होना चाहिए। फिर देखना तेरी दुनिया भी बेहतर होगी, तेरी आखिरत भी बेहतर होगी। नमाज की पाबंदी करो, अपने चेहरे पे दाढ़ी का नूर सजाओ, अपने वालिदैन का अदब करो, हमसायों के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ उठना बैठना बेहतर फरमाओ, और दोस्त वो रखो जो आशिक़ रसूल है, क्योंकि सोबत बहुत असर करती है। ये वो बातें हैं, अगर इनमें से आप एक पे भी अमल कर लें, मेरे आने का भी मकसद हल हो जाएगा और आपके जागने का भी मकसद हल हो जाएगा। अल्लाह दुनिया भी बेहतर फरमा देगा, अल्लाह आखिरत भी बेहतर फरमा देगा। जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी मुकम्मल ना हुआ। वमा अलैना।